जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जिस पर्सन से आप ट्रू लव करते हो, सच्चा प्यार करते हो, क्या वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, या फिर ये एक तरफा प्यार है। ठीक है, वन साइड है या दोनों साइड से। ठीक है, अपने पसंद का 3 बार नाम लीजिए। आप जिस किसी के बारे में सोच के देख रहे हैं, किसी एक्स के बारे में या फिर किसी न्यू पर्सन के लिए या हस्बैंड वाइफ के लिए या GF BF के लिए, जिस किसी के बारे में आप सोच के देख रहे हैं उनका 3 बार नाम लीजिए। और चलिए देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं या फिर आपका एक तरफा प्यार है या फिर दोनों साइड से है। ठीक है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं आपको लेकर, एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं आप लोग। और रीडिंग हमेशा की तरह जनरल टाइमलेस कलेक्टिव है। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। ज़बरदस्ती खुद से रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। ठीक है, और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जिस किसी के बारे में आप लोग देख रहे हैं रीडिंग, वो पर्सन क्या आपसे ट्रू लव करते हैं या ओनली टाइम पास है। किंग ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, शाइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आज यहाँ पर ईयर साइन स्ट्रांग है, फायर साइन और अर्थ साइन, वाटर साइन कम है। नंबर की बात करें तो 3 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर स्ट्रांग है। ठीक है, ये किसी के डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ की डेट हो सकती है। ठीक है, इस टाइम में आप मिले हो इनसे या अलग हुए हो। हमें लग रहा है यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट ज़्यादा चल रहा है, बात कम हो रही है, सेपरेशन चल रहा है आप लोगों का। हमारा टाइटल है कि क्या ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, वन साइड प्यार है या दोनों तरफ से है, इनकी सच्ची भावनाएं आपको लेकर क्या है। देखो, ये पर्सन हो सकता है आपसे किसी लालच से जुड़े हो, इनका आपसे कुछ प्रॉफिट हो, वो प्रॉफिट फाइनेंशियली कुछ हो सकता है और अट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन हम ये कहें कि ये ट्रू लव करते हैं आपसे, तो ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये कोई ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हैं जो पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपनी खुशी, अपनी इज्जत, अपना रेपुटेशन की ज़्यादा टेंशन रहती है इनको। आपका क्या, कुछ नहीं। हो सकता है शुरू से आप दोनों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही है, आपके पर्सन की लाइफ में शुरू से कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपको छुपाया था आपसे और आपको नहीं बताया था।
ये आपसे भी डील कर रहे थे, किसी थर्ड पार्टी से भी डील कर रहे थे। आपको लग रहा था ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका है, किसी और का नहीं हो सकता, और आपको इन्होंने इतना स्पेशल फील कराया जैसे आपको लगा इससे बेटर इंसान कोई हो नहीं सकता। ठीक है, आपको ऐसे दिखाया कि ये पर्सन बहुत अच्छे घर से हैं, बहुत रिच हैं, बहुत समझदार हैं, काफ़ी अच्छे इंटेलिजेंट हैं, और इनसे बढ़कर आपको कोई मिल नहीं सकता, समझने वाला, प्यार करने वाला, सपोर्ट करने वाला। तो शुरू में देखो इन्होंने क्या किया, आपका सपोर्ट किया और आपको अपनी आदत लगाई। ठीक है, पहले शुरू में अच्छे से बात करना, और जब सब कुछ आपने इनको मान लिया उसके बाद में धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी औकात दिखा दी, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। किस लिए? क्योंकि इधर थर्ड पार्टी से भी डील कर रहे थे, आपसे क्या दिखा रहे थे, इनकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है। जब भी आपसे बात की होगी तो हमेशा इमोशनल होके, ताकि आपके लगे कि सच में ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, और इसकी लाइफ में हकीकत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। इसे कोई समझता नहीं, कोई प्यार नहीं करता। ये सब बहाना था, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी मौजूद थी जिससे पर्सन डील कर रहे थे या डील कर रही थी। ठीक है, आपको लग रहा था ये सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, किसी और के एफर्ट लगाए जा रहे थे और आपकी तरफ से आपको सिर्फ वेट किया कराया जा रहा था, और आप इनकी इग्नोरेंस के लिए समझ रहे थे कि ये पर्सन सच में बहुत दुखी है, इमोशनल है, और बहुत ज़्यादा लॉयल हैं आपके लिए। आपके बिना ये मर जाएंगे अगर आप इनकी लाइफ में नहीं होगे तो। ठीक है, अगर आपने कभी पूछा होगा अगर आप चले जाएंगे तो इनका क्या होगा, इनका जवाब होगा ये जी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे तुम्हारे बिना। ठीक है, क्या ये सच था? नहीं। आप हमेशा प्रे करते थे इस पर्सन के लिए कि हमारा रिश्ता कभी टूटे नहीं, कभी ख़त्म ना हो, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ मेरा रहे, इसकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम चली जाए, बेशक मुझे दर्द मिल जाए लेकिन इसको कभी दर्द ना हो, ये तो मेरा है और मेरे है तो इसका कभी कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इनके लिए प्रे कर करके मर गए और ये पर्सन किसी और के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता भी नहीं है कब ये पर्सन आपके हाथ से निकल गए और आपको बदले में क्या मिला, अकेलापन, अलोननेस। ठीक है, एंजाइटी, डिप्रेशन, और खुद के बारे में आप सोचते रहे कि आपने कहीं गलती कर दी क्या, इसका दिल कहीं तोड़ दिया क्या। जब जब इस पर्सन ने आपसे बात की आपको एहसास दिलाया कि आप गलत कर रहे हो, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आपके लिए इनकी फिक्र नहीं है। ठीक है, जबकि ये सब इसलिए नाटक कर रहे थे ताकि आप खुद को ये सोचें कि आप गलत हो। ठीक है, अपने आप पे आप शक करने के लिए मजबूर हो जाए कि आपका प्यार इनके लिए कम पड़ गया। ठीक है, आप इनके लिए एफर्ट लगा रहे थे और ये पर्सन किसी और के पास जा रहे थे। आपको बहुत इमोशनली फूल बनाया गया रिश्ते में, आप फूल बनते गए क्योंकि आप इनके लिए समर्पित थे, ये पर्सन आपके लिए नहीं थे, क्योंकि आपको ये एहसास दिला रहे थे कि आप गलत हो, ये तो सही है अपनी जगह, इन्होंने कोई गलती ही नहीं की, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, आप किसी और से बात करते हैं, ये तो आपके लॉयल हैं, आप किसी और से बात करने लगे हो। ये हमेशा इस तरह से ब्लेम लगाना आप पर। ठीक है, जबकि आप तो इनके लिए मरे जा रहे थे, इनका प्यार पाने के लिए, इनका साथ पाने के लिए, इनका सपोर्ट करने के लिए। आपने इस हद तक इनका सपोर्ट किया कि अब खुद के बारे में कभी नहीं सोचा। खुद के लिए पैसा नहीं था, आपने इनको दिया। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग तो हमारे व्यूअर ऐसे भी हैं ना कि रिचार्ज भी करा देंगे दूसरे का और खुद बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा था। इनको लग रहा था आपके साथ इनका फ्यूचर नहीं है तो ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना है। वो सीरियस नहीं थे आपको लेके, लेकिन आप ही सीरियस हुए जा रहे थे। ठीक है, आपकी एनर्जी है कि घूम फिर के आप वहीं आ जाते हो, पास्ट की चीज़ों को लेके भूल नहीं पा रहे। आपकी एनर्जी हमेशा घूम फिर के वहीं आ जाना, वही सोचते रहना और पास्ट की चीज़ों को लेकर सोच सोच के परेशान होना, एंजाइटी में जाना, डिप्रेशन में जाना, टेंशन लेना। ठीक है, खाना पीना ठीक से नहीं खाना कि पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मुझसे झूठ क्यों बोला,
जब किसी और का होना था तो ये मेरी लाइफ में क्यों आया, क्यों आई? मैं अच्छी खासी तो जी रही थी, अच्छी खासी तो जी रहा था, क्यों इसने मेरे को डिस्टर्ब किया आके, क्यों मैंने इस पर यकीन कर लिया? ठीक है। और ये कोई ऐसे पर्सन है जो अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप सर से लेके पाँव तक कोशिश कर लीजिए, गलती मत मानने की, नहीं मानेंगी, क्योंकि इनके अंदर ईगो इतना ज़्यादा है और ये खुद को आजकल ऐसा समझते हैं कि मुझसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं। ठीक है। और आपको लगता है कि मैं इसको पिघला के रहूँगी, रहूँगा। अगर ये पर्सन आपसे प्यार भी करते हैं ना, तब भी आपको एहसास नहीं होने देंगे। आप ऐसे पर्सन से डील करें, ट्रू लव कर रहे हैं, जो ईगो में रहता है, हमेशा रहती है। ये पर्सन आप पे शक करते हैं, आप पे ब्लेम लगाते हैं और आपको इतना डीमोटिवेट कर देते हैं कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो, क्योंकि आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो जिसके अंदर ईगो है और अपनी गलती को कभी मानने वाला नहीं है। अगर एक पर्सन, ये पर्सन आपसे प्यार भी करते हैं तब भी अपनी ईगो से आपको हर्ट कर देते हैं। ठीक है। इनका जब मन करेगा आपसे मिलना होगा, अपना काम निकलवाना होगा, तो ये आपको इतना प्यार दिखाएंगे, इतने प्यार से बोलेंगे, आपको लगेगा कि अब ठीक है सब, अब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे छोड़ के जाएगा या जाएगी। ठीक है। आपको लगेगा दो प्यार से बोल दे तो आपको लगता है ये मेरा हो गया, अब ये तो मेरे को छोड़ के कभी नहीं जाएगी या नहीं जाएगा। ठीक है। आप बार बार इन पर ट्रस्ट कर लेते हैं, ये बार बार आपका भरोसा तोड़ते हैं, आप बार बार इन पर भरोसा करते हो। ठीक है। और कभी कभी ये ऐसी भी बातें कर देते हैं कि जिससे आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। ठीक है। जब भी आप थोड़ा मोटिवेट होते हैं, ये पर्सन फिर तोड़ देते हैं आपको, कुछ ऐसा कह के, कुछ ऐसा सुना के, कुछ ऐसा बोल के कि आप बार बार डिमोटिवेट हो जाते हो। खुद को जितना आप मोटिवेट करने की कोशिश करते, इनसे बात करके आप फिर इसी एनर्जी में चले जाते हो। ठीक है। इस रिश्ते में ज़्यादातर क्या मिला है? अकेलापन, तन्हाई, सही टाइम पे साथ नहीं देना, और जब जब आपको इनकी ज़रूरत पड़े आप खुद को अकेले पाओगे। इनका मन करेगा तब कॉल मैसेज आएगा, मिलने की बात होगी, मिल लोगे, उसके बाद इन्हें फिक्र नहीं कि आप कहाँ मर रहे हो, कहाँ जी रहे हो। ठीक है। और आपकी एनर्जी है कि आप इनसे आज भी मिलना चाहते हो, इनके लिए आज भी पैशनेट हो, आज भी रिस्क उठाने के लिए रेडी हो, आज भी आप इमोशनल हो, तन मन धन से प्यार आज भी करते हो। आपको लगता है ये पर्सन सुधर जाएंगे, बदल जाएंगे, क्योंकि बॉटम में आया है 7 ऑफ सोर्ड, जो कि चीटिंग को दिखाता है। ठीक है। चीटिंग, धोखा हुआ है आपके साथ। जिस पर्सन को लेकर आप ये सोच रहे हो ना, ये मुझसे ट्रू लव करता है, ट्रू लव करती है, आपको लगता है ये आपका सोलमेट है, इसीलिए आपको इस पर्सन के लिए इतना कुछ फील होता है। ये दूर जाए तो बेचैनी होती है, पास आए तो अट्रैक्शन होता है। ठीक है। किसी और से बात करे तो जेलसी होती है। आपको लगता है ये मेरे सोलमेट है, जितना प्यार मैं इससे करता हूँ ये भी मुझसे उतना ही प्यार करती है, या करती हूँ तो करता है। ठीक है। खुद की आदत लगा दी है आपको इसने। ठीक है। आप इसकी आदत में पागल हो चुके हो। इंसान को क्या लगता है, आप इनके साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह प्यार करते हो। ये मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है। ठीक है। इस तरह का प्यार करते हैं। काफ़ी हद तक आपने इसी तरह का एंजॉय किया इनके साथ। और ये पर्सन तो आपसे हमेशा सुनाने के मूड में रहते हैं, सुनाने के मूड में रहती है। अगर आप इनका वेट कर रहे हो ये सोचकर कि ये पर्सन आपके हैं और आपके ही रहेंगे, तो थोड़ा क्लैरिटी हम आपको दे देते हैं। भ्रम में मत रहिएगा, क्योंकि ये पर्सन किसी और को कमिटमेंट दे चुके हैं या दे चुकी हैं। ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर है, इनका जब मन करेगा आपसे मिलने का तो मिलने आएंगे, आपसे आएंगी। ठीक है। आपसे अच्छे से प्यार से बात करेंगी, और उसके बाद बातों में आप दोनों के बीच में फाइट भी हो सकती है। ये किसी और को कमिटमेंट दे चुके हैं या दे चुकी हैं, आपके होते हुए भी। कौन है वो?
जिस किसी को भी कमिटमेंट इन्होंने दिया है उनकी फैमिली हो सकती है, और ये वहाँ से इनको पेन मिलने वाला है या मिल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें आपके प्यार की, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इस पर्सन को एहसास होने में कि ये आपसे ट्रू लव करते हैं। ठीक है, और तब तक हो सकता है आप इनकी तरफ से मूव ऑन कर लें। ठीक है, काफ़ी टाइम लगेगा इस पर्सन को एहसास होने में कि ये आपसे ट्रू लव करते हैं या करती हैं। ठीक है, और तब ये एहसास होगा जब जहाँ पर अभी ये हैं वहाँ से इन्हें ट्रिगर मिलेगा, दर्द मिलेगा, पेन मिलेगा। जो सपने जो देख रहे हैं किसी और के साथ, वो सपने पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं, तब इन्हें एहसास होगा कि ये आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, अभी तो इन्हें सब कुछ अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है, खुश हैं, मस्त हैं। ठीक है, अच्छे से बात हो रही है, रहन सहन सब बेटर है, और आपको तड़पाया जा रहा है, तरसाया जा रहा है, और ऐसा दिखाया जा रहा है कि आप कुछ नहीं उनके लिए। जब भी आप बात करने की कोशिश करो, आपसे बात अच्छे से हो जाएगी, कर भी लेंगे, मिलने की बात भी हो जाएगी, लेकिन वही है ना, दिल में कुछ है, बाहर कुछ और है। आपको जस्टिस चाहिए इनसे, मिलॉर्ड, जस्टिस चाहिए आपको। क्या जस्टिस चाहिए? आप सोचते हो कि ये पर्सन मेरे लिए उतना ही पैशनेट रहे, उतना ही पागल रहे जितना मैं हूँ इसके लिए, और ये तड़प कर गिड़गिड़ा के मेरे पास आए, मुझसे माफ़ी मांगे, मुझसे सॉरी बोले कि मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसे नहीं होगा, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ या तुम्हारा हूँ, कुछ ऐसे बोलने के लिए आप सुनने के लिए तैयार हो। ये पर्सन आपके बोले कि मुझे माफ़ कर दो, और इस जस्टिस की तलाश में हो कि एक दिन आके आपके पास कहे कि मैंने तुम्हें छोड़कर गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को या तुम्हें समझ नहीं पाई, ये समझ नहीं पाया। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने जो कुछ किया वो गलत थी मेरी, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा दिल दुखा के, तुम्हारा दिल तोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक है, आपको लगता है ये जस्टिस होना चाहिए, और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा जुनून है आपके अंदर, पैशन है इस बात को सुनने के लिए। ठीक है, कि ये दिन कौन सा होगा कि जब ये पर्सन आपके आगे गिड़गिड़ाएगा आके। ठीक है, तो इसके लिए अभी टाइम है, आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, इस पर्सन को एहसास होगा बहुत जल्द कि इसने आपका दिल तोड़ के, आपका दिल दुखा के अच्छा नहीं किया है किसी थर्ड पर्सन में जाकर। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की ट्रू करेंट फीलिंग आपके लिए और आपकी उनके लिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस पॉजिटिव एनर्जी को आपको क्लेम करना है। कमेंट में आपको लिखना है 666 कम बैक माई पार्टनर, या फिर माई सोल पार्टनर। ठीक है, और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।